Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेडमी चैनल पर। और आज हम सेकंड पेपर का सामाजिक अध्ययन डिस्कस करेंगे। इसकी आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और आपको इसी तरह टॉपिक वाइज थ्योरी की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा सामाजिक अध्ययन का, जिसमें हम समाज सुधार आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसमें समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा समाज सुधार आंदोलन है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो धार्मिक पे ना होकर के सामाजिक सुधार पर दिया गया था। जैसा कि ये यहाँ पर हमने दिखा भी रखा है कि सामाजिक कि जिसका महत्व यहाँ पे दिया है, जिसका महत्व धार्मिक से अधिक सामाजिक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन किए गए थे उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, धार्मिक ना हो करके क्या था, सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, सामाजिक सुधार का था। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये जो आंदोलन हुए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंदोलन का नाम दिया है और आरंभ वर्ष दिया है कि कब ये आरंभ किए गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला है यंग बंगाल आंदोलन की। अगर हम बात करेंगे तो ये 1826 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में आ जाता है हमारा ब्रह्म समाज आंदोलन जो था 1828 ईस्वी में किया गया। फिर आ जाता है आपका वेद समाज। तो वेद समाज की अगर हम बात करेंगे तो वेद समाज जो था 1864 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जो आ जाता है प्रार्थना समाज जो था हमारा 1867 ईस्वी में किया गया। उसके बाद में आ जाता है सत्य शोधन समाज की हम बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1873 में। फिर आ जाएगा आर्य समाज हमारा 1875 है। और फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो 1875 में ही है ये भी। और उसके बाद में लास्ट हमारा आता है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन इसमें अब हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन कौन से हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट की हम बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है, जहाँ से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो है हमारा ब्रह्म समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्म समाज। उसके बाद में आ जाता है हमारा वेद समाज के बाद हमारा आ जाता है प्रार्थना समाज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद में लास्ट हमारा आ जाता है रामकृष्ण मिशन। तो ये जो आपके 4 टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से आपसे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है यंग बंगाल आंदोलन। तो आज हम यंग बंगाल आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन की आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा आरंभ किया गया था। और कब किया गया था, 1809 से 1831 तक आरंभ किया गया था। भारत में ही जन्मे ये जो हेनरी लुइस थे डेरोजियो की हम बात कर रहे हैं, ये भारत में ही जन्मे थे और भारत में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो कह सकते हैं कि भारतवासी थे। 1826 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास का व्याख्याता नियुक्त किया गया था। जो हेनरी लुइस थे, इन्हें 1826 ईस्वी में हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास का व्याख्याता नियुक्त किया गया था। मतलब ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं कलकत्ता विद्यालय में, कॉलेज में, सॉरी। उसके बाद में आ जाता है कि लिटरेरी गजट का संपादन। तो इन्होंने लिटरेरी गजट में संपादन जो किया था वो एक तो हेस्पेरस था और दूसरा कलकत्ता। ठीक है, ये इन्होंने 2 में किया था, हेस्पेरस और कलकत्ता।
तो उसके बाद में आ जाता है कि डोरोजियो जो थे इंडिया गजट के साथ भी कार्य किया। इन्होंने जो था इसके साथ जो हेस्पेरस और कलकत्ता में तो किया ही किया, उसके बाद में क्या है, डोरोजियो ने इंडिया गजट के साथ भी कार्य किया था। और डोरोजियो को 19वीं सदी का, जो डोरोजियो थे इन्हें 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण का अग्रणीय के रूप में देखा जाता है। तो ये था हमारा यहाँ पे, ये जो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को सत्य के लिए जीने और मरने का लिए प्रेरित किया था और सभी गुणों को साधने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। इनका जो थे, इनके जो शिष्य रहे थे, जो इनके स्टूडेंट्स रहे थे, उनके लिए इन्होंने क्या था, सत्य के लिए जीने और मरने का आग्रह किया था कि जो भी आप करेंगे सत्य के लिए करेंगे, ठीक है, उसके लिए चाहे आप जो भी करें, लेकिन जो भी करेंगे सत्य के लिए करेंगे, और सभी गुणों को साधने और अभ्यास करते रहने के लिए प्रेरित भी किया। मतलब सभी गुणों को, जो भी अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उन्हें सभी गुणों को साधने और अपनाने के लिए प्रेरित किया था। दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पे कि सामाजिक, नैतिक और धार्मिक सभी विषयों पर स्वतंत्र चर्चा के लिए भी प्रेरित किया गया। और डोरोजियो द्वारा ही सामाजिक, नैतिक और धार्मिक सभी विषयों पर स्वतंत्र चर्चा के लिए भी प्रेरित किया गया था। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सारी बातें जो थी इम्पोर्टेंट हमारी हो गई, जो हमने अभी तक पीछे देखे, ये पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे आंदोलन थे जिसमें हम यंग बंगाल आंदोलन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थे, इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी विचारों मुक्ति को क्या कहा गया, यंग बंगाल आंदोलन कहा गया। मतलब इसी विचारों मुक्ति को, जो यही विचार थे किसके, हेनरी लुइस डोरोजियो के जो विचार थे, इसी को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जा गया, ठीक है। इसी को हम यंग बंगाल आंदोलन की संज्ञा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा, और जो भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में क्या हुआ कि यंग बंगाल आंदोलन सक्सेसफुल नहीं रहा। तो वो सक्सेसफुल ना रहने के क्या कारण थे, क्योंकि अगर कोई भी आंदोलन किया गया वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे होते हैं जिन कारणों से या फिर वो सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो यही यहाँ पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यंग बंगाल आंदोलन का आकलन करेंगे कि क्यों ये, क्योंकि एक्चुअल में ये सक्सेस नहीं रहा, तो क्यों सक्सेस नहीं रहा, वो क्या कारण थे, इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हैगा प्रयास, ठीक है, प्रयास क्या क्या थे, प्रयास व कार्य, और यहाँ पे था असफलता के कारण। तो डोरोजियो द्वारा क्या था, महिला अधिकार और शिक्षा, महिला अधिकार और शिक्षा। तो डोरोजियो द्वारा महिला अधिकार और शिक्षा के लिए आंदोलन किया गया, और इसके जो असफल होने के कारण थे वो थे कट्टरपंथियों द्वारा विरोध। कट्टरपंथी जो थे, जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं आगे बढ़ें और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, उनसे कंधा मिलाकर चलें या उनके बराबर आ सकें, जो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, जिन्हें कट्टरपंथी कहा गया है, उन लोगों के विरोध के कारण क्या हुआ, ये आंदोलन सफल रहा, ये प्रयास सफल रहा। उसके बाद में उच्च सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश। अब उच्च सेवाओं में भारतीयों को, पहले क्या हुआ करता था कि भारतीयों को उच्च सेवाओं में नहीं लिया जाता था, तो उच्च सेवाओं में या बहुत कम लिया जाता था। तो उच्च सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रवेश के लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन किया, काफ़ी जोर लगाया था। तो उसके भी क्या थे, क्यों असफल रहा वो भी, कि बृहद जन जुड़ाव, जो बृहद जन जुड़ाव की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे क्या था, लोगों से नहीं जुड़ पाए या कनेक्ट नहीं हो पाए, हम कह सकते हैं बृहद जन जुड़ाव का अभाव रहा। क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम आंदोलन या कोई भी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हमें क्या चाहिए होता है, सोशल सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है। अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी तो हमारा कोई भी ऑपरेशन वो सक्सेसफुल होगा, कोई भी आंदोलन हमारा सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
क्योंकि जब जन जुड़ाव ही नहीं होगा हमारे पास तो किस तरीके से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएंगे। किसी भी मतलब हम कह सकते हैं किसी भी आंदोलन करने से पहले या किसी भी नई चीज़ को एडप्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि पब्लिक जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें जागरूक करना पड़ता है। जब वो उस चीज़ को नहीं अपनाएंगे तो हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही इनके साथ ये कारण रहा था। उसके बाद आता है जमींदारी। तो जमींदारों के शोषण में रायतों की रक्षा। पहले क्या हुआ करता था कि जमींदार लोग हुआ करते थे, जिन्हें ठाकुर कहा जाता था, कि जमींदार लोग हुआ करते थे, वही क्या थे, ज़मीनों को मैनेज किया करते थे। जो किसानों की ज़मीन हुआ करती थी उन पे एकड़ों के हिसाब से ज़मीन हुआ करती थी। तो किसान लोग जो हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, उनके यहाँ क्या थे, एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह काम किया करते थे। ठीक है, तो किसानों की समस्या का समझ का अभाव, तो उसका भी रीज़न क्या रहा कि जो किसानों की क्या समस्याएं हो सकती हैं उस चीज़ की इन्हें नॉलेज नहीं थी। ठीक है, कि किन समस्याओं पे बात करनी चाहिए, किन समस्याओं को ज़्यादा जोर देना चाहिए, उस चीज़ की जानकारी का अभाव रहा इनके पास, जिसलिए वो भी विफल रहा। कोशिश काफ़ी की। उसके बाद में आ जाता है हमारा कि विदेशों में भारतीयों के साथ सुव्यवहार। क्या हुआ करता था पहले के विदेश में जब भारतीय जाया करते थे तो उनके साथ जो था बहुत ही बेकार व्यवहार किया जाता था, सुव्यवहार नहीं किया जाता था। तो उसके लिए भी इन्होंने एक आवाज़ उठाई और उसके लिए क्या रहा कि व्यवहारिकताओं का अभाव। उसमें क्या था, व्यवहारिकताओं का अभाव रहा कि आवाज़ तो काफ़ी उठाई लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यवहारिकताओं का अभाव रहा, तो वो भी इनका विफल हो गया, असफल रहा। फिर आ जाता है संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार की बात करें तो संवैधानिक सुधार व प्रेस की स्वतंत्रता। संवैधानिक सुधार व प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे कि ये संवैधानिक सुधार चाहते थे और प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब अपने विचार पब्लिक तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है, प्रेस माध्यम। मतलब हम जो न्यूज़ पेपर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, अखबार वगैरह, पत्र जो वगैरह पत्रिकाएं होती हैं, उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ या हम कहते हैं अपने विचार पब्लिक तक सोशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे अच्छा माध्यम, तो उसमें वो स्वतंत्रता चाहते थे। इसके लिए क्या था, डोरोजियो की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई। अब यहाँ पे इसका जो था असफल होने का कारण ये रहा कि डोरोजियो की मृत्यु बहुत ही अल्प आयु में हो गई थी। तो इस कारण ये सारे आंदोलन इनके जो थे बंद हो गए, कह सकते हैं कि असफल हो गए। तो ये कुछ कारण रहे जो हमारा जो यंग बंगाल आंदोलन था सक्सेसफुल ना होने के। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.